डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोग लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल को डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे पहले हम लोगों ने सब एटॉमिक ऑर्गेनेल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स तक सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमने देखा कि जैसे ऑर्गन्स एक इंडिविजुअल के अंदर मिलकर कोई एक सिस्टम बनाते हैं तो वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम, जिसको कि हमने प्लांट के अंदर देखा कि वहां पर ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं थे, बल्कि वहां पे सिर्फ ऑर्गन्स काम करते हैं। सो प्लांट की ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनिमल्स की निस्बत सिंपल है, इसलिए प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स के लेवल अटेन करने से वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो एनिमल्स हैं, तो स्टूडेंट्स एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे तो तब वो एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनेगा। सो ऑर्गन सिस्टम्स एनिमल्स को और ऑर्गन्स प्लांट्स को अपने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अगले लेवल पे जब ले आते हैं तो हम उसको कहते होते हैं इंडिविजुअल लेवल और ऑर्गेनिज्म। तो चूंकि इसकी ग्राउंड जो है वो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बता दी है कि जब इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म को हम बायोलॉजिकल लेवल के ऊपर लेकर आते हैं तो कई एक ऑर्गन सिस्टम जो कि एनिमल्स में आपस में इकट्ठे होते हैं, तो तब जाकर वो एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बनता है। और यही अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो उसमें काफी सारे ऑर्गन्स, मसलन रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, जब ये एक मजबूत बॉडी के अंदर इकट्ठे होते हैं तो हम उनको प्लांट्स कहते हैं। लिहाजा एनिमल्स हो या प्लांट्स, हम इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म के लेवल पर डिस्कस करते हैं। बस फर्क यह है कि एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर उसको एक इंडिविजुअल बनाते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर कुछ ऑर्गन्स मिलकर उसको एक इंडिविजुअल या इस माशरे का एक फर्द बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इस मुआशरे में आजादाना तौर पर रह रहा होता है। वो अपनी मर्जी और अपनी विल के मुताबिक अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज कर रहा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये वो लेवल है जहां पे एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करने लग जाता है। सो एग्जिस्ट करने के बाद ये अपने ही स्पीशीज के दूसरे इंडिविजुअल के बराबर भी है। कई एक एस्पेक्ट्स के हवाले से जो हम स्पीशी की डेफिनेशन करते हैं, लेकिन ये अपने ही जैसे बाकी मेंबर से कई एक लिहाज से मुख्तलिफ भी है। देखें, अगर हम ह्यूमन बीइंग की मिसाल ही ले लें तो क्या सारे इंसान हाइट में बराबर हैं? नहीं है। क्या सारे इंसान का आईक्यू लेवल एक जैसा है? नहीं है। क्या तमाम इंसानों की जो हैबिट्स हैं, लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स, वो एक जैसी हैं? यकीनन नहीं है। हालांकि हम सारे एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं। सो बात करने का मकसद ये था कि जब ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर हम आते हैं तो अब वो एक ऑर्गेनिज्म आजाद है, अपनी ही मर्जी की एक्टिविटीज करता है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज उसके अंदर जरूर है, जितनी भी वो एक्टिविटीज कर रहा है उन तमाम के अंदर हमारे अंदर पाया जाने वाला कोऑर्डिनेशन सिस्टम उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। यानी वी कैन से अमंग ऑर्गेनिजम्स, if we talk about the organismic level of organization, among all organisms there is a set of activities and these activities are actually coordinated with each other। यानी आपस में वो एक्टिविटीज एक दूसरे से मजबूत निजाम के तहत चल रही होती हैं। एक मिसाल देते हैं, यानी अगर कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक ऑर्गेनिज्म, किसी इंसान की ही मिसाल ले लें, अगर वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, स्टूडेंट्स, जब वो एक्सरसाइज करेगा, रनिंग कर रहा है,
इसके अलावा कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है, तो अब बज़ाहिरन तो हमें शख्स नजर आया कि वो रनिंग कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रनिंग करते करते थोड़ी देर बाद उसका रेस्पिरेटरी जो है मैकेनिज्म वो थोड़ा सा सांस लेने के अमल को तेज कर देता है। क्या वजह है भाई स्टूडेंट्स? वजह ये है उसके मसल्स के अंदर एनर्जी की कमी हुई। भाई क्यों कमी हुई? अगर वो नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा होता तो उन नॉर्मल एक्टिविटीज के करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर या मसल्स के अंदर जो एनर्जी का बजट मौजूद था वो उसके ऊपर अपना नॉर्मल टाइम गुजार लेता एक लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन उसने एक्सरसाइज शुरू करके क्या काम किया? अपनी मौजूदा एनर्जी को हद से ज्यादा इस्तेमाल कर दिया। अब उसको हुई ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमारी ही बॉडी का रिस्पॉन्स आया कि ब्रीथिंग रेट जो है वो तेज होना शुरू हो गया। देखें ये कोऑर्डिनेशन है। रनिंग स्टार्ट थी, एनर्जी की कमी हुई, एनर्जी की कमी पूरी करने के लिए कोई फूड उसको चाहिए, कोई एरोबिक रेस्पिरेशन कराने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की कंपनसेशन कैसे हुई? वो जो उसने नॉर्मल बैठ के सांस लेना था अब रनिंग करते हुए वो ऑक्सीजन पूरी नहीं आएगी, लिहाजा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाएगा। अल्टीमेटली विद दिस इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ेगा। जब इनटेक बढ़ेगा तो जो हमारे सेल्स के अंदर स्टोर्ड फूड है उसकी ब्रेक डाउन बढ़ेगी। जब वो ब्रेक डाउन बढ़ेगी ओवरऑल स्टूडेंट्स, तो उससे फिर एनर्जी पैदा होगी और वो एनर्जी इस एक्सरसाइज करने वाले इंडिविजुअल को रनिंग फॉर्म के अंदर कंपनसेट करेगी। बज़ाहिर तो हम यही जानते हैं ना कि उसने एक्सरसाइज की, लेकिन कितने सिस्टम्स मिल गए आपस में। नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने जो ऑक्सीजन दी उसको सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सेल्स तक पहुंचाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ने अपना जब काम किया तो अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चली, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चली तो एनर्जी पैदा हुई। ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स एक इंडिविजुअल जो होता है, एक फर्द जो होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बज़ाहिर बाकी ही स्पीशी के मेंबर से मुख्तलिफ है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर होने वाले तमाम तर अवामिल कोऑर्डिनेटेड हैं, बाहमी रब्त के अंदर हैं। अब यही इंडिविजुअल किसी एक जगह पे, किसी एक टाइम में और किसी एक स्पीशी से बिलोंग करने वाले इकट्ठे हो जाएं तो हम इसको अगला लेवल दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। And this is a very famous term within the biological organization. Students, हम लोग जानते हैं किसी एक स्पीशीज से बिलोंग करने वाले वही ऑर्गेनिज्म यानी इंडिविजुअल किसी एक प्लेस के ऊपर इकट्ठे हो जाएं और किसी एक टाइम में, तो ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज at same time at same place is called population. ये ऑर्गेनिज्म से अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी दिस इज हाईएस्ट लेवल अमंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया पॉपुलेशन, आप कंसीडर करें मसलन आप लोग एक क्लासरूम के अंदर बैठे हो और आप बायोलॉजी का लेक्चर ले रहे हो, साथ ही आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर दूसरे क्लासरूम्स के अंदर कुछ स्टूडेंट्स की तरतीब और तादाद और होगी। इसी तरह से हर एक रूम के अंदर प्रेजेंट स्टूडेंट की तादाद और तरतीब कुछ और है, यानी जगह चेंज करने से उस इंडिविजुअल की तादाद में जो चेंज आएगा तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसलिए शर्त लगाई कि इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज एट सेम प्लेस एंड एट सेम टाइम कॉल्ड पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में एक यगानगत
और एक हम आहंगी ये है कि वो सारे के सारे आपस में एक स्पीशी के फर्द हैं, लेकिन एक चीज का फर्क फिर भी है स्टूडेंट्स। अब वो एक ही पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पे हर एक की हाइट एक जैसी नहीं है, हर एक का IQ एक जैसा नहीं है, मैंने पहले भी बताया। इसी तरह हर एक के अंदर जीन फ्लो जो है, यानी वो जीन जो हमारे अंदर एक कॉम्बिनेशन है, ये मुख्तलिफ होगा। लिहाजा हम इन तमाम चीजों को कहते हैं कि पॉपुलेशन के अफराद के अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं। वो एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से हमें मुख्तलिफ बनाते हैं। लाइकिंग, डिसलाइकिंग, जीन फ्लो, जीन पैशन, ओवरऑल सारा का सारा मामला अगर देखें तो हम सारे इंडिविजुअल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सो दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। स्टूडेंट्स, इनकी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी है। यहां तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है पॉपुलेशन का। अब इस कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और उन एट्रीब्यूट्स में अप्लाई करते हुए कैसे हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से मुख्तलिफ है, हमने इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखना है। सो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर के अंदर वो एट्रीब्यूट्स डिस्कस करेंगे जो एक ही पॉपुलेशन के फर्द को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाते हैं। फिर अल्टीमेटली हम अगले लेवल को भी डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी है, कम्युनिटी के बाद बायोम्स वगैरह को हम डिस्कस करेंगे, और यूं बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया तकमील को पहुंचेगा। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।